हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइस देखिए, रजत और चाहत का जमकर झगड़ा हुआ है परांठों के ऊपर। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी दिग्विजय राठी का इविक्शन हुआ है। वो बात सही है, मैं उसको भी क्लियर कर दूं। मैंने वीडियो बनाया था जैसे कि चाहत को इविक्ट किया जाएगा रात को। तो गाइस एक बात बताना चाहूँगी, चाहत को किया जाएगा अब नहीं, कल, कल नहीं परसों, नेक्स्ट वीक, क्योंकि इन्हें फिनाले में अविनाश के लिए जगह बनानी थी। तो इन्होंने दिग्विजय को ऐसे निकाला। अविनाश कहीं था ही नहीं, टॉप 7 तक भी नहीं है गाइज वो। तो इसी तरीके से इन्हें ईशा के लिए जगह बनानी है कि जो टॉप 10 में भी नहीं पहुंच रही है। अगर वोटिंग से देखे ना, बहुत नीचे है ईशा। तो क्या कहते हैं, उसके लिए जगह बनानी है। तो नेक्स्ट टारगेट इनका चुम और चाहत है। चुम तो है ही नहीं ना ऑलरेडी, तो चुम टारगेट कैसे? चुम तो वैसे ही निकल जाएगी। चाहत है टारगेट, क्योंकि वो अब दिग्विजय के जाने के बाद टॉप 4 में है। जी हाँ, विवियन, रजत और करणवीर और फिर चाहत, ये हैं टॉप 4 अगर वोटिंग के अकॉर्डिंग। तो आपको पता ही है क्या क्या किया जाएगा, वो मैंने क्लियर किया। अब दिग्विजय आज निकल गया है, वो कल हम लाइव में देखेंगे, यानी कल के एपिसोड में भी। रजत और चाहत का झगड़ा क्यों हुआ है? रजत और चाहत का झगड़ा पराठों के ऊपर हुआ है भाई। एक्चुअली पराठे बन रहे थे करणवीर के लिए। करणवीर ने चाहत से पराठे बनवाए थे उसने 2 पराठे कि 2 पराठे बना दे मेरे, मैंने लंच नहीं किया है आज। ठीक है, पहले तो भाई तू लंच में बनवा के रख लेता, या फिर चुम वगैरह से बनवा लेता अपने 2 पराठे। फिर भी उसने चाहत को बोला तो चाहत तैयार हो गई। अब वो 2 पराठे होते होते 18 पराठे हो गए। सब ने मेरे भी 2 बना दो भाई, हमारे भी 2 बना दो, हम चावल कल खा लेंगे, ये सब चीज़ें घर में होने लगी। तो जब रजत बोल रहा था ना कि अपने भी बनवाने के लिए, तो पता है वो चाहत से ही बोलता है, अच्छा इसके कहने पे, करणवीर के कहने पे बन रहे हैं, उसने बनवाए हैं पराठे। तो वो बात चाहत को अच्छी नहीं लगी। चाहत ने बोला, ऐसा क्यों बोला तुमने कि उसके कहने पर बन रहे हैं? मैं मगर खाना बना रही हूँ और पराठे कोई भी कहता है मैं बना देती हूँ, ये बात है। अविनाश तक आके बोलता है ना, वो उसके लिए भी बना देती है। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई भी बोले। इवन हमने रजत के लिए देखा है, उसने कितनी बार पराठे बनाए हैं भाई, अलग से खाना होने के बाद। आज उसके ज्वार के आटे के, उसके आटे के, उसके आटे के, देखा नहीं था क्या? तो पता है जब इनका झगड़ा होने लगता है तो चाहत कहती तुमने ऐसा क्यों बोला? रजत कहता है, तू ना पांडे खाना खाने दे और खाने की चीज़ों पर झगड़ा मत करा कर, मैं कभी खाने पे नहीं करता हूँ ये वो। चाहत कहती है, तुम करते हो, तुम पहले बातों को बोलते हो, दूसरे को उकसाते हो, और फिर तुम्हें कोई बोले कि खाने पे नहीं है, ये नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा सुनना है तो अच्छा ही बोला करो। चाहत लगातार बोल रही होती है और फिर कहती है, कब मैंने तुम्हारे कहने से कभी पराठे नहीं बनाए? तो पता है वो एकदम से इनकार कर जाता है यार, एकदम से मना कर जाता है कि मेरे लिए तो कभी अलग से ऐसे 2 रोटी पराठों का आटा गूँथ के नहीं बनाया। तो भाई तेरे को जलन हो रही है क्या? जलन दिख रही है कि उसके लिए आटा गूँथ के बना दिया? इसको चाहिए था कि मैं ही प्रायोरिटी हूँ इसकी, मैं कहता हूँ तो पराठे बना देती है, मैं कहता हूँ तो वो रख कर देती है। लेकिन भाई तेरे को उस हिसाब से रखना चाहिए था ना। वो एकदम से इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना था या एंगर नहीं दिखाना था। जब तुझे बाहर पता चला रील चल रही, तू उसे कॉमन उससे ले लेता कि भाई दोस्त है, मेरी अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, तो वाइफ, मेरी होने वाली वाइफ को, वुड बी वाइफ को ये भाभी बोलती है, तो हम दोस्त हैं। या आप भाई बहन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बोलती है। मैं इस रिश्ते में इतनी क्लैरिटी दे सकता हूँ, हम दोस्त से अच्छे बने रहेंगे। लेकिन भाई जब से आपको पता चला आप ऐसे करने लगे। अगर रजत बाहर किसी एक पॉइंट पे थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है ना, तो वो इसी वाले पे, अदरवाइज वो घर में बहुत अच्छा कर रहा है।